नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज है 15 मार्च 2021। एसजीएक्स निफ्टी आपको 94 पॉइंट्स की गैप अप ओपनिंग दिखा रहा है। बात करें एशियन मार्केट्स की, तो एशियन मार्केट्स में आपको मिक्स क्यूज नजर आ रहे हैं। हाउएवर एसजीएक्स निफ्टी की पॉजिटिव ओपनिंग दर्शाती है कि इंडियन मार्केट्स में भी पॉजिटिव ओपनिंग ही होगी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, यू मस्ट ज्वाइन दैट, क्योंकि मैंने पिछले वीक में जो फ्राइडे के दिन जो मार्केट में भयंकर क्रैश हो रहा था, निफ्टी बैंक 441 पॉइंट्स, सेंसेक्स भी 487 पॉइंट्स, निफ्टी 50 में भयंकर गिरावट जब हो रही थी, तब मैंने आपको बताया था कि अपने कोई भी शॉर्ट पोजीशन, कोई भी बेरिश पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, क्योंकि नेक्स्ट वीक इज गोइंग टू बी अ फ्रेश वीक। और 15,000 के ऊपर की निफ्टी 50 की क्लोजिंग आपको दर्शाती है कि मार्केट में पॉजिटिविटी कंटिन्यू रह सकती है। वही आपको आज ओपनिंग के टाइम पर दिखाई पड़ेगी। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पहले भी बताता रहा हूं और आज फिर से रीट्रेट कर रहा हूं, दिस इज अ बाय ऑन डिप्स एंड सेल ऑन राइज मार्केट। तो जिस भी स्टॉक में आपको वैल्यूएशन दिखाई पड़ती है, जिस भी स्टॉक में आपको अच्छा खासा करेक्शन दिखाई पड़ता है, उसमें आप पोजीशन बना सकते हैं और कुछ दिनों में उसमें रिकवरी आएगी, बाइंग आएगी और तब अपने पोजीशन को एग्जिट करके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बात करें टॉप गेनर्स की दोस्तों, बीपीसीएल, आईओसीएल, जेएसडब्ल्यू स्टील, ये सारे के सारे स्टॉक्स पिछले कुछ दिनों से बहुत बुरी तरह से गिर रहे थे, उनमें वैल्यू बाइंग आई है। हो सकता है एक दो दिन की बाइंग के बाद इसमें फिर से प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। दोस्तों, पिछले ट्रेडिंग सेशन के जो टॉप लूजर्स थे, बजाज ऑटो, हिंडाल्को, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, दोस्तों आप खुद ही देखेंगे कि इन अ कपल ऑफ डेज इन सभी स्टॉक्स में वैल्यू बाइंग इमर्ज होकर के आएगी। तो इनकेस अगर आपने इसमें पोजीशन बनाई है या फिर इसमें आप निवेशित हैं, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैल्यू बाइंग का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्टेंडर इस समय है गोल्ड। गोल्ड में दोस्तों 40 से लेकर 45,000 के बीच में अगर जो भी प्राइस रेंज आता है, ये 10% की बाइंग रेंज है। इन केस अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, गोल्ड इज एट अ वेरी वेरी वैल्यू बाय लेवल एट दिस पॉइंट इन टाइम। 45,000 रुपीज़ के नीचे चल रहा है। हाउएवर इफ यू टॉक अबाउट सिल्वर, तो सिल्वर के फेवर में मैं इस समय नहीं हूँ और वैसे भी सिल्वर के ETF मार्केट में अवेलेबल नहीं है इंडियन मार्केट्स में। तो गोल्ड रिमेन्स दी ओनली ऑप्शन और प्रेजेंटली गोल्ड बहुत ही सही वैल्यूएशन पर आपको मिल रहा है। बात करें क्रूड और नेचुरल गैस की, तो उसमें तो ज़्यादा कोई खास ना ही बाइंग हो रही है और ना ही सेलिंग एज ऑफ नाउ। लेकिन जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा आग लगी है वो है इंडियन रुपी। जो इंडियन रुपी की स्ट्रेंथ है वो आपको क्लियर कट दिखाई पड़ रही है। यूएस डॉलर ने घुटने टेक दिए, 73 के नीचे ही चल रहा है। इसके अलावा यूरो, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, जापानीज येन, सभी के सभी करेंसीज में आपको गिरावट दिखाई पड़ रही है विजा वी इंडियन रुपी, जो कि डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि हमारी आने वाले समय में इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग होने वाली है। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे रेगुलरली कहता रहता हूं कि अपने अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स में आप बाय ऑन डिप्स करें, उनको होल्ड करें, क्योंकि मार्केट में जिस प्रकार का मोमेंटम चल रहा है ये आगे भी कंटिन्यू रहना है और इंडिया हैज़ ऑल दी गुड रीजंस टू बी सुपर पावर इन टाइम्स टू कम। एनीवे, बात करते हैं निफ्टी 50 के एज पर पिवट चार्ट। पिछले ट्रेडिंग सेशन में जो क्लोजिंग हुई है दैट इज 15,000 के ऊपर, उसके हिसाब से आज पॉजिटिव मोमेंटम बने रहने की उम्मीद है। तो हमें ऊपर के लेवल्स पे 15,200 के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं बाई चांस। ऑल्दो ये गैप अप ओपनिंग में टूटता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन अगर बाई चांस 15,200 के लेवल्स टूटते हैं तो फिर आपको 15,400 के लेवल्स भी आज इंट्राडे दिखाई पड़ सकते हैं। लेकिन 15,200 हैपन्स टू बी अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। तो 15,200 के ऊपर जाता हुआ निफ्टी 50 आज गैप अप ओपनिंग पे तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। अगर जाता भी है तो वहां से प्रॉफिट बुकिंग आपको दिखाई पड़ सकती है। हाउएवर, अगर बाई चांस कोई प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, कोई भी निगेटिव न्यूज़ आ जाती है, कोई निगेटिव सेंटीमेंट बन जाता है, तो जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बता के रखा है, 14,850 इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और बाई चांस वो भी टूटता है तो फिर 14,700 के लेवल्स आपको आज दिखाई पड़ सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों, दिस इज द रेंज एट विच यू मस्ट प्ले। ये वो रेंज है जिसमें कि आपको आज कारोबार करना चाहिए और इसमें आपको मैक्सिमम ट्रेड होते हुए दिखाई पड़ेंगे। निफ्टी बैंक पिछले ट्रेडिंग सेशन में 442 पॉइंट्स गिरा और क्लोजिंग हुई 35,500 के आसपास। ऑल्दो नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं है, बट एट द वेरी सेम टाइम ज़्यादा वीक क्लोजिंग भी नहीं है, क्योंकि 35,000 के नीचे ही निफ्टी बैंक में वीकनेस स्टार्ट होगी। तो बाई चांस आज के बारे में बात करें दोस्तों, तो आज इमीडिएटली 350 पॉइंट्स पे एक रेजिस्टेंस निकल करके आ रहा है जो है 35,850, और बाई चांस अगर ये टूटता है तो फिर आपको 36,000 की तरफ निफ्टी बैंक दौड़ता हुआ
दिखाई पड़ सकता है। बाई चांस अगर कोई प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है तो इमीडिएटली 500 पॉइंट्स डाउन 35,000 इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। और बाई चांस निफ्टी बैंक में 35,000 के नीचे की क्लोजिंग हो जाती है, देन बिलीव मी निफ्टी बैंक इज गोइंग टू बिकम वीक। और फिर उसके बाद 34,600 34,500 के लेवल्स भी आपको दिखाई पड़ सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द ब्रॉड रेंज 35,000 से 36,000, तो ब्रॉडली इस रेंज में आज आपको ट्रेड होता हुआ दिखाई पड़ेगा। सो ये वो लेवल्स हैं जिस पे कि आप आज फोकस कर सकते हैं। बात करें अगर इंस्टीट्यूशनल डेटा की, तो पिछले ट्रेडिंग सेशन में सभी ने जम के बिकवाली करी थी। एफआईआईज ने भी सेलिंग करी थी 942 करोड़ की, डीआईआईज ने भी सेलिंग करी थी 164 करोड़ की, जिसकी वजह से आपको मार्केट में अच्छी खासी गिरावट दिखाई पड़ी थी। अच्छा दोस्तों, आज क्राफ्ट्समैन टेक्नोलॉजीज का आईपीओ आने वाला है। तो आज के क्राफ्ट्समैन आईपीओ की ओपनिंग को आप ऑब्जर्व करिए। अगर बाई चांस 100% के ऊपर की सब्सक्रिप्शन वेरी फर्स्ट डे हो जाता है, आई थिंक इट्स अ प्रॉमिसिंग आईपीओ, क्योंकि जिस प्रकार की सब्सक्रिप्शन और लिस्टिंग गेन आजकल हो रहे हैं, यू मस्ट नॉट मिस एनी अपॉर्चुनिटी ऑफ मेकिंग मनी इन दीज आईपीओ। इस समय मार्केट में यूफोरिया चल रहा है, मार्केट में लिक्विडिटी हाई है, हर एक बुरे से बुरे फंडामेंटल्स के स्टॉक भी अच्छा खासा लिस्टिंग गेन दे रहे हैं। आज MTAR की लिस्टिंग होने वाली है, MTAR टेक्नोलॉजीज बम्पर लिस्टिंग होने की उम्मीद है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों अगर ये स्टॉक बाई चांस 80 से 100% के अगर लिस्टिंग गेन भी दे देता है तो यू शुड नॉट बी सरप्राइज। लेकिन दोस्तों अगर बाई चांस ये 100% के लिस्टिंग गेन देता है, यू शुड नॉट मिस बुकिंग प्रॉफिट। डेफिनेटली 50% प्रॉफिट तो बुक करना बनता है। इसके अलावा दोस्तों स्टॉक स्पेसिफिक गुड न्यूज़ थी, जिनको कि कल मैंने वीडियो के फॉर्म में आपको कवर किया था। अभी मैंने फिर से स्टॉक के रिव्यूज़ आप लोग के कहने पर शुरू कर दिए हैं, देन यू मस्ट नॉट मिस। कल मैंने 2 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के रिव्यू पोस्ट किए थे, आई एम श्योर आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, बिकॉज दैट इज द ओनली थिंग विच मोटिवेट्स अस टू कीप डूइंग गुड वर्क फॉर यू। एनीवे, बात करें नॉट सो गुड न्यूज़ की, तो सबसे पहली न्यूज़ है दोस्तों कि अभी रिसेंटली वीकेंड में रिटेल इन्फ्लेशन और IIP का डेटा आया था। तो उसमें रिटेल इन्फ्लेशन 5.03% आया है फेब का, जो कि पिछले 3 महीने का हाईएस्ट है। तो दैट्स नॉट अ वेरी ग्रेट साइन, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो लोगों की बाइंग पावर कम हो जाएगी, और बाइंग पावर कम हो जाएगी तो उसके कैस्केडिंग इफेक्ट्स इकोनॉमी में पड़ेंगे। तो दोस्तों बीच में छुटपुट न्यूज़ लॉकडाउन की आती रहती हैं, स्पेशली फ्रॉम महाराष्ट्र। तो दैट्स अगेन समथिंग विच इज़ नॉट अ वेरी पॉजिटिव साइन। इसके अलावा दोस्तों बीच में यूफोरिया हुआ था कि टाटा पावर की टेस्ला के साथ कुछ डील हो रही है, और मैंने पर्सनली टाटा पावर के स्टॉक को शॉर्ट टर्म के लिए खरीदा था, लेकिन टाटा पावर ने खुद ही डिनाई किया है कि टेस्ला के साथ उनकी कोई डील नहीं हुई। टाटा पावर ने खुद अपना रिलीज़ किया नोट, जिसके चलते उन्होंने ये बात को कंफर्म किया है। अब टाटा पावर का टेस्ला के साथ कोलैबोरेशन डील हो या ना हो, लेकिन इंडिया में जिस प्रकार से इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ रहे हैं उस प्रकार से इलेक्ट्रिकल पावर्स का कंजम्पशन तो बढ़ने वाला है। तो ऐसे में टाटा पावर्स हैपन्स टू बी अ लॉन्ग टर्म बेट। तो जिन लोगों ने टाटा पावर्स को ले रखा है उनको टेंशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अभी जो देखा जाए इस सेक्टर में, इस सेगमेंट में 2 ही 3 मेजर प्लेयर्स हैं, NTPC हो गया, टाटा पावर हो गया, अडानी पावर हो गया। तो बेसिकली 2-3 ही ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि लॉन्ग टर्म में इंडिया का इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन का, इलेक्ट्रिकल पावर के लोड को उठा सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों टाटा पावर हैपन्स टू बी अ गुड बेट फॉर लॉन्ग टर्म एज वेल। वैसे दोस्तों पावर के स्टॉक्स को मैं लॉन्ग टर्म बेट नहीं समझता हूँ, शॉर्ट टर्म बेट ही समझता हूँ। तो अगर आपने होल्ड करके रखा हुआ है, देन यू कैन ऑफ कोर्स बुक योर प्रॉफिट्स इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। अच्छा दोस्तों, आज के दिन करना क्या है दोस्तों, जिस दिन भी आपको मार्केट दिखती है उस दिन आपको अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स को डिप्स पे बाय करना चाहिए। आई एम श्योर आपने फ्राइडे को कुछ अच्छे स्टॉक्स बाय किए होंगे। अगर नहीं किए तो आज भी मार्केट ज़्यादा रनअप नहीं है, आज से आप शुरुआत कर सकते हैं। बेस्ट ऑप्शन इज टू गो फॉर WSG स्टार SIP, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसके अलावा मैंने जो कल स्टॉक रिव्यूज़ पोस्ट किए हैं उसमें मैंने आपको GTT ऑर्डर्स भी बताए हैं कि किस प्राइस पे आप GTT ऑर्डर लगा करके छोड़ सकते हैं। तो उन स्टॉक रिव्यूज़ में आपको मैं GTT ऑर्डर डिस्कस करता हूँ। उस प्राइस पे अगर आप चाहें तो GTT ऑर्डर लगा करके उन क्वालिटी स्टॉक्स को डिप्स पे बाय भी कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो स्मैश करें लाइक बटन, बिकॉज दिस मोटिवेट्स मी टू कीप डूइंग हार्ड वर्क फॉर यू ऑल। बाय बाय फॉर नाउ।